अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अमेरिका ने इसे बीजिंग की उकसावपूर्ण कार्रवाई करार दिया है। भारत चीनी सीमा के तवांग में हुए टकराव पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका ने कहा कि वह भारत के साथ है, चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीनी सेना ने तवांग में हुई झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल लोंग शाहुआ ने यह कह दिया है कि चीनी सैनिक अपने ही क्षेत्र में एलएसी पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार कर चीनी सैनिकों को अवैध रूप से रोका और उसके बाद चीनी सैनिकों ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पेशेवर सेना की तरह जवाब दिया। शाहुआ ने कहा कि दोनों देशों के सैनिक अपने अपने इलाके में। चीन ने मंगलवार को अपने नागरिकों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। इस्लामिक स्टेट ने काबुल में चीनी लोगों के होटल पर हमला कर दिया था। चीन ने ऐसे वक्त पर एडवाइजरी जारी की है जब तालिबान अफगानिस्तान की डूब चुकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने भी तालिबान में सरकार की सहायता के लिए करोड़ों डॉलर पैकेज दिए। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने परमाणु संलयन ऊर्जा पर सफलता प्राप्त करने की घोषणा की है। एक तरह से अमेरिका ने पहली बार ऊर्जा के एक निरंतर स्रोत को खोज निकाला है। अमेरिकी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित रिएक्टरों पर कई दशकों से प्रयोग कर रहा था, लेकिन अब तक कोई अच्छा व्यवहारिक मॉडल विकसित नहीं हो पाया। लेकिन अब पहली बार अमेरिका के हाथों एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सस्ते पेट्रोल डीजल का इंतजार कर रहे लोगों को जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है। रूस के रास्ते ये खुशखबरी आने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल रूस से और सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिलने के आसार दिख रहे हैं। भारतीय रिफाइनरीज को रूस से कम कीमतों पर कच्चा तेल मिल सकता है। रूस भारत को $60 प्रति बैरल से भी कम पर क्रूड ऑयल बेच सकता है। अमेरिका में समलैंगिकों को विवाह का अब कानूनी मान्यता मिल गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को हजारों लोगों की मौजूदगी में समलैंगिक विवाह को वैधता देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए और कहा कि यह कानून हर अमेरिका के लिए मायने रखता है। बाइडेन ने कहा कि यह कानून सब तरह से नफरत पर प्रहार करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक अहम जानकारी दी। राय ने बताया कि 2020 से 22 तक पिछले 3 सालों के दौरान घाटी में मारे गए कश्मीरी पंडितों की कुल संख्या 9 है। इसमें कश्मीरी राजपूत समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति भी शामिल है। इसके अलावा एक और जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 2 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोयम्बटूर विस्फोट मामले सहित 497 मामले दर्ज किए। तवांग झड़प सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य बुधवार को संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट कर गए। जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, कांग्रेस और डीएमके के तमाम नेताओं ने इन मुद्दों को उठाना चाहा और तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि डीएमके नेता टीआर बालू सहित सदस्य सदन में कौन से मुद्दे उठाना चाहते थे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 से जो तनाव चल रहा है उस पर संसद में एक बार भी चर्चा नहीं हुई है। जाबाज सिपाही चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन चीन सरहद पर क्यों तनाव बढ़ा रहा है, इस पर संसद में व्यापक चर्चा की जरूरत है। तिवारी ने कहा कि बुधवार को भी काम रोको प्रस्ताव दिया गया है। छपरा के सारण में जहरीली शराब से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों की मौत मंगलवार देर रात ही हो चुकी थी। 15 ने जिसके बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि मशरक और ईसापुर इलाके में देसी शराब की बड़ी खेप पहुंची थी। 50 से ज्यादा लोगों ने इस शराब को पिया था। बिहार के छपरा में 24 घंटे के अंदर 20 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई और जहरीली शराब का सेवन करने से इन लोगों की जान चली गई है। कुछ लोग अभी भी भर्ती हैं। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को पटना में बिहार विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर जमकर विरोध किया और सीएम नीतीश कुमार को जमकर घेरा। जहरीली शराब को लेकर विधानसभा में हो रहे हंगामे के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपना आपा ही खो बैठे। विपक्ष सवाल पर गुस्साते हुए नीतीश कुमार भड़क गए और मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या हो गया। मुख्यमंत्री ने सदन में सवाल पूछते हुए कहा कि जब शराबबंदी कानून लाया जा रहा था तब सब पक्ष में थे या नहीं थे, जवाब दे। इसके बाद नीतीश ने सभापति की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन सदस्यों को सदन से भगा दो। भागलपुर में एक ट्रक में आग लगने के बाद उसमें लदे एलपीजी सिलेंडर्स में एक के बाद एक विस्फोट होने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल पंप से 200 मीटर की दूरी पर इस हादसे में ट्रक जलकर राख हो गया और इसके ड्राइवर की भी जलने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 31 पर हुआ। दिल्ली के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह बाइक पर आए एक लड़के ने 17 साल के स्कूली छात्रा के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया।
इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक लड़की का इलाज फिलहाल जारी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हालत स्थिर है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मुरैना के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के चलते हत्या करने के आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि वो जब बेटी के ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले फरार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाजपुर में बुजुर्ग व्यक्ति की पगड़ी उतरने का मामला गर्मा गया है। आक्रोशित सिख समाज ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। बता दें कि केलाखेड़ा पुलिस आरोपी बरीत सिंह को पूछताछ के लिए थाने लाई थी। इसी दौरान ग्राम रामपुरा काजी के ग्राम प्रधान पति बलविंदर सिंह ग्रामीणों के साथ पहुंच गए। तो इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी नशे के आदी हैं और पहले से आपराधिक रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया कि 2014 से अब तक बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर 3,260.69 करोड़ और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के तौर पर 3,230.77 करोड़ यानी कि लगभग 6,500 करोड़ खर्च किया है। आंकड़ों के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर सर्वाधिक खर्च किया। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में भैंस चोरी के मामले में 4,000 की रिश्वत ले रहे एक सब इंस्पेक्टर ने विजिलेंस टीम को देकर अपने मुंह में ही नोट ठूस लिया। इसका वीडियो अब वायरल हो गया है। वीडियो में विजिलेंस टीम के सदस्य आरोपी पुलिसकर्मी के मुंह में से नोट निकालते हुए संघर्ष करते दिख रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अब गिरफ्तार हो चुका है और उससे पूछताछ हो रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संसद में बताया कि देश में कम से कम 99 लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय ही नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सर्वाधिक 22, जबकि तमिलनाडु के 16, पश्चिम बंगाल के 15 लोकसभा क्षेत्रों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। भाजपा के सदस्य ने बुधवार को लोकसभा में बिहार जहरीली शराब कांड का मुद्दा उठाया और सारण के पुलिस अधीक्षक को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दावा किया कि बिहार में अवैध शराब के सेवन से रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब की त्रासदी में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बुधवार को बताया है कि वो महाराष्ट्र पुणे में अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं 10,000 करोड़ का, जिसके लिए निवेश किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की ईवी के लिए इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के तहत इस निवेश को मंजूरी मिल गई है। कंपनी के मुताबिक ये निवेश 7 से 8 वर्षों में किया जाएगा। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बुधवार को राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस ने राहुल संग राजन की तस्वीर को शेयर किया है। 7 सितंबर को तमिलनाडु से शुरू हुई यात्रा फिलहाल राजस्थान से गुजर रही है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते नजर आए। रघुराम केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं को लेकर कई बार आलोचना करते रहे। बागपत में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां पुलिस एक अर्थी को तलाश रही है और उसकी तलाश में पुलिस के पसीने छूट गए। पीड़ित व्यक्ति का ये कहना है कि अर्थी चोरी होने के बाद उनकी मृत बेटी की आत्मा को शांति आखिर कैसे मिलेगी। 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस से अनुरोध किया है कि अर्थी जल्द से जल्द लाकर दे। डिंडोरी में शराबी शिक्षक को अभद्र भाषा का उपयोग करना भारी पड़ गया। दरअसल कलेक्टर विकास मिश्रा के भ्रमण के दौरान एक शराबी शिक्षक ने कलेक्टर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में शिक्षक विजय कुमार भारवे को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षक माध्यमिक शाला खपरीपानी विकासखंड बाजाग में पदस्थ। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें योगेश यादव को चाय की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर गुस्साए परिवार वालों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव का दाह संस्कार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस और डीसीएम में भिड़ंत हो गई। इसके बाद बस खंती में जा गिरी, जिसमें हादसे में 6 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई और 21 घायल सवारियों को घायल होने पर अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि बस जो लुधियाना से रायबरेली जा रही थी।
रसूलागंज में स्वास्थ्य कर्मियों ने बीएमओ को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने नियमित किए जाने को लेकर अपनी मांग रखी और कहा कि अब तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसके चलते अब 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। औरैया की एसओजी फफून पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की 6 मोटरसाइकिल और 1 किलो चरस बरामद हुआ। मिर्जापुर में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का फर्जी बेनामा करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 50 लाख के फ्रॉड का खुलासा किया है। इस मामले में शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाता था और ठगी करता था। मंदसौर जिले के माल्याखेड़ी गांव में पति ने पत्नी की हत्या की साजिश रची। आरोपी ने पत्नी को सांप से कटवाया और जहरीले इंजेक्शन दिए, लेकिन पत्नी बच गई तो वही अब आरोपी सलाखों के पीछे। झांसी के प्रेमनगर में दोहरे हत्याकांड के मामले से पुलिस ने पर्दा उठाया। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हंसारी में रहने वाले विनोद श्रीवास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जंडेल पप्पू उर्फ मोहर सिंह, सतीश सज्जन उर्फ सचिन सिंह, आशीष, सुनील, अरुण और निवासीगढ़ ग्राम सफा और थाना बबीना को गिरफ्तार किया। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ कोतवाली अयोध्या में तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने शिकायत की। उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। भोपाल में रेलवे की जमीन पर सालों से बनी अन्नू नगर की झुग्गियों को रेलवे ने हटा दिया। इनमें से कई लोगों ने पक्का निर्माण कर मकान भी बना लिए थे। पहले भी नोटिस देकर झुग्गियों को हटाने के लिए कहा गया था। इधर कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हो गए। लोगों ने विस्थापन की मांग की। धर्मपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष ग्रामीण शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष सुंदर राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मंच है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना में 40 लाख स्वयंसेवक पूरे भारतवर्ष में पंजीकृत हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजन अर्चन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने करीब 10 मिनट तक पंचामृत अभिषेक किया। फडणवीस ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का जाप किया और कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करने वर्षों से वो आते रहे हैं। यहाँ उनकी उन पर असीम कृपा है। प्रतापगढ़ में दरोगा का घूसखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। ये मामला कंधई थाने का है। इस वीडियो में दरोगा चार्जशीट के नाम पर पीड़ित से ही 5,000 रुपये मांग रहा है। बताया जा रहा है कि दरोगा ने पीड़ित से 5,000 रुपये मांगे, लेकिन पीड़ित ने 2,000 रुपये देकर बाकी पैसा बाद में देने की बात कही। दरोगा ने 2,000 रुपये लिए, जो महज 1,000 ही निकले और इस बात की शिकायत दरोगा ने फोन पर ही पीड़ित से की। इंदौर के परदेशीपुरा नंदानगर में शराब ठेके में ठगी का मामला सामने आया, जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। इस मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और शराब ठेकेदार के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। आरोपी की फिलहाल तलाश हो रही है। फरियादी बिंदरेश चौकसेका का कहना है कि शराब ठेकेदार ऋषि ने शराब दुकान में पार्टनरशिप देने के नाम पर उससे 45 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए थे। वहीं छात्रों की बेहतर शिक्षा को लेकर छिंदवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह ने मीडिया से चर्चा की और बताया कि जिला पंचायत छिंदवाड़ा में शिक्षा स्थायी समिति की विशेष बैठक हुई है। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई गई है। शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करने को लेकर स्कूलों का निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण डाइट कार्यालय में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में गौ तस्करी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड हमेशा से गौ तस्करों के निशाने पर रहा। पिछले 3 सालों में तस्करों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर भी इसको लेकर निशाना साधा और कहा कि गौ तस्करों पर कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार उन्हें संरक्षण देने में जुटी हुई है। रायपुर में 8 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और कार्रवाई शुरू की। घटना सड्डू बीएसयूपी कॉलोनी की। पुलिस ने बताया कि 7 दिन पहले बच्ची लापता हो गई थी। बच्ची की मां ने किडनैपिंग की आशंका जताई थी। बच्ची का शव सड्डू सेक्टर 8 के खुले मैदान में मिला। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं, जिसे लेकर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा काम किसानों के लिए किया है। उन्होंने आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए पिछले 4 सालों में कई काम किए। मंत्री ने कहा कि सहकारिता समिति खोली गई ताकि धान खरीदी में कोई परेशानी न हो। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर सोसाइटी में स्वाभिमान दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नंद कुमार पटेल ने परिवर्तन यात्रा निकाली और उनका उद्देश्य था कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो और इसी को लेकर आगे बढ़े। सीएम ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसका लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की रिमांड दी। कस्टडी रिमांड पर ईडी माफिया से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करेगी। कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड को मंजूरी दी है, यानी मुख्तार अंसारी 23 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने कस्टडी रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी रखी। पोहरी में अनाज मंडी के पास मुक्तिधाम पर चल रहे निर्माण कार्य को पार्षदों ने 2 दिन पहले रोक दिया था, लेकिन ठेकेदारों ने अपनी मर्जी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कार्य फिर से शुरू होने के बाद ठेकेदारों और पार्षदों में लड़ाई हो गई। इस दौरान अभद्रता भी हुई, जिसके बाद पार्षद, सीएमओ, इंजीनियर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद के सभी पार्षद थाने में पहुंच गए और ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ओरिया में दरोगा की बलेनो कार और इको कार की जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद इको कार पुल की रेलिंग से जा टकराई। हादसा बिधुना बेला मार्ग के नहर पुल पर हुआ। इसमें दरोगा समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नोएडा में करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। चाइनीज लोन एप्लीकेशन से लोन देकर ब्लैकमेल करने वाले 1 दर्जन इन ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि साइबर क्राइम और नोएडा पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन लोन लेने वाले लोगों के फोटो को एडिट करके उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। चकबंदी विभाग का लिपिक 3000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी लिपिक यशवंत पर 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, जिसे चकबंदी कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पीड़ित प्रमोद कुमार ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। सरगुजा विभाग के वन संरक्षक नावेद सलाउद्दीन मनेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने वन मंडल क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही शिकायत मिलने पर मनेंद्रगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम भौता में बने अर्दन डैम का अवलोकन भी किया, जिसमें कई जगह डैम में दरारें पाई गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जांच टीम डैम का निरीक्षण कर रही है। डैम की जल्द मरम्मत करवाई जाएगी। जौनपुर में अनादर टीवी की खबर का असर हुआ। बीएसए ने वायरल वीडियो की जांच कराकर शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। खराब खाने को लेकर सहायक अध्यापिका और रसोइया के बीच विवाद हुआ। विवाद में शिक्षिका ने 200 बच्चों का खाना जमीन पर फेंक दिया।